Assalamu alaikum students. Our second lecture is Introduction to Physics. टॉपिक है ये सेकंड, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में फ़िज़िकल साइंसेस को 5 बेसिक्स डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया। उनमें फर्स्ट है फ़िज़िक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड एस्ट्रोनॉमी, फोर्थ जियोलॉजी, फिफ्थ मेट्रोलॉजी। दो किस्म की साइंसेस होती हैं, टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, एक है फ़िज़िकल साइंसेस, एक है बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाए और बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाए। तो फ़िज़िकल साइंसेस मींस नॉन लिविंग थिंग्स की साइंसेस को स्टडी करने को फ़िज़िकल साइंसेस कहते हैं। इसमें जो मेन फर्स्ट डिसिप्लिन रखा गया वो, या जो फर्स्ट टाइप इसमें रखी गई वो थी फ़िज़िक्स। तो हम इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। बाकी ब्रांचेस भी साइंस से रिलेटेड है। केमिस्ट्री जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स पढ़ा जाए। थर्ड है एस्ट्रोनॉमी जिसमें स्टार्स के बारे में पढ़ा जाए। और फोर्थ है जियोलॉजी जिसमें अर्थ के बारे में पढ़ा जाए। फिफ्थ है मेट्रोलॉजी जिसमें मौसम के बारे में पढ़ा जाए। तो हम फ़िज़िक्स, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स में स्टार्ट में किस तरह या इसका क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में, किस तरह फ़िज़िक्स की वजह से इस दुनिया ने तरक्की की। रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस जो हुई है वो फ़िज़िक्स में इन डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस की वजह से हुई है। तो इस वजह से फ़िज़िक्स को फंडामेंटल बुनियादी अहमियत हासिल है। इसमें फंडामेंटल नेसेसरी है ये इस दुनिया की तरक्की का, कि ये फ़िज़िक्स की वजह से हुई। फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और इनका आपस में इंटरेक्शन या रिलेशन पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में मददगार साबित होते हैं। फ़िज़िक्स में इस दुनिया में बहुत कम अरसे में काफ़ी तेज़ तरक्की हुई ड्यू टू डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस जो फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में हुई। टेक्नोलॉजीज़ दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। ज़्यादातर जो हमारी दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं या मॉडर्न सोसाइटी जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू फ़िज़िक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कार या व्हीकल्स जो हैं ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे बनाए गए। इसी तरह पुलिस को यूज़ किया गया हैवी लोड्स लिफ्ट करने के लिए, भारी वज़न उठाने के लिए। और उसके बाद रेफ्रिजरेटर को थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया या रेफ्रिजरेटर को इन्वेंट किया गया। हमारी डेली लाइफ में शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट हो, शायद ही कोई ऐसा कोई पार्ट ऑफ लाइफ हो जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। तकरीबन हर एस्पेक्ट में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ़ जो है वो लाइट और हीट हासिल करने के लिए नहीं यूज़ की जाती, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज़ करने के लिए। जिस तरह हमारे घरों में बोर हुआ होता है या पंखे चलाने के लिए, तमाम फैक्ट्रियां, मिलें, ये भी बिजली पे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है, व्हीकल्स मींस कार्स, एरोप्लेन्स, ये भी फ़िज़िक्स के असूलों पे काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक यूज़ेस के लिए या डोमेस्टिक अप्लाइंसेस के लिए, अप्लाइंसेस कहते हैं जो घरों में चीज़ें यूज़ होती हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उनमें एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स और वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन, ये सब फ़िज़िक्स के ही एप्लीकेशंस में शामिल हैं। इसी तरह हम कम्युनिकेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि क्या क्या ज़राए हैं कम्युनिकेशन के। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स,
یہ تمام ان سے ایک تو ہم ورلڈ وائڈ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، ان سے پکچرز لے بھی سکتے ہیں، سیو بھی کر سکتے ہیں، سینڈ بھی کر سکتے ہیں، میسیجز سینڈ بھی کر سکتے ہیں، ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام تر ترقی جو ہے وہ فزکس کے مرہون منت ہے۔ فزکس کو ویسے بھی مدر آف آل دی سائنسز کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کا ڈیٹا لیں گے تو سٹارٹ ہم میئرمنٹ سے ہی کریں گے، اور فزکس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہی تھی کہ پراپرٹیز آف میٹر، ہم چیز کی خصوصیات کو اس میں پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، چیزوں کی خصوصیات کو، ان کی پراپرٹیز کو، ان کے کریکٹرسٹکس کو۔ جہاں جہاں دنیا نے ترقی کی اس کے ساتھ ظاہری بات ہے اس کے ہارمفل ایفیکٹس بھی دنیا کو موصول ہوئے۔ جو چیز جتنا زیادہ فائدہ دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ فزکس کی وجہ سے جہاں ایک طرف تو دنیا نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے دیکھنے میں آئے ڈس ایڈوانٹیجز کہہ لیں، ہارمفل ایفیکٹس کہہ لیں۔ اس سے ایک تو نیچر میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جس طرح ہماری اوزون لیئر، ہماری پولوشن کی ایئر پولوشن کی وجہ سے اوزون لیئر تباہ ہو گئی، فیکٹریوں ملوں کا جو ویسٹ مٹیریلز کیمیکلز وغیرہ جاتے ہیں اس سے میرین لائف تباہ ہو گئی، اور پھر اسی طرح تباہ و بربادی کے سامان میں جو ڈیڈلی ویپنز، یہ جو ہم نے گولہ بارود، میزائل توپ، ایٹم بم وغیرہ بنائے، اس سے بھی کافی یہ اس کے ہارمفل ایفیکٹس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ یہاں یہ صرف انٹروڈکشن ٹو فزکس کا، فزکس کی وجہ سے کس طرح دنیا نے ترقی کی اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا اس کے ہوئے ہارمفل ایفیکٹس بھی ہوئے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا دیٹ از فزیکل کوانٹیٹیز۔